नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज शाम देश को मिलेगी नई सरकार। अब से कुछ देर बाद श्री मोदी लगातार तीसरी बार लेंगे पीएम पद की शपथ। कई देशों के नेता पहुंचे समारोह में। शपथ ग्रहण को लेकर भाजपा को सभी 5 सीट देने वाले उत्तराखंड में उत्साह। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मोदी को दी शुभकामनाएं। सरकार के तीसरे कार्यकाल में ऐतिहासिक निर्णयों की जताई उम्मीद। प्रदेश में अगले 1 सप्ताह शुष्क रहेगा मौसम। तापमान सामान्य से अधिक रहने के कारण चलेगी हीट वेव। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्कता बरतने को कहा। और अब राज्य सरकार अंत्योदय और प्राथमिक परिवारों को हर माह रियायती दरों पर उपलब्ध कराएगी आयोडीन युक्त नमक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जल्द ही करेंगे इस योजना का औपचारिक शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब से कुछ देर बाद नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाएंगी। शाम 7:15 बजे होने वाले इस समारोह में श्री मोदी के साथ ही उनकी मंत्रिपरिषद भी पद और गोपनीयता की शपथ लेगी। श्री मोदी अपनी सरकार के 2 सफल कार्यकाल पूरा होने के बाद आज तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। राष्ट्रपति ने उन्हें सरकार गठन के लिए आमंत्रित किया है। इससे पहले शुक्रवार को उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात कर सरकार गठन का दावा पेश किया था। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के शिष्टमंडल ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर श्री मोदी को भाजपा संसदीय दल का नेता चुने जाने संबंधी पत्र सौंपा था। एनडीए के घटक दलों के समर्थन पत्र भी राष्ट्रपति को सौंपे गए थे। शपथ ग्रहण समारोह में भारत के पड़ोसी देशों और हिंद महासागर क्षेत्र के नेताओं समेत अनेक गणमान्य अतिथि शामिल हो रहे हैं। श्री नरेंद्र मोदी ने आज शपथ ग्रहण से पूर्व अपने दिल्ली आवास पर चाय पर चर्चा का आयोजन किया। इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, डॉक्टर एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, ज्योतिरादित्य सिंधिया और किरेन रिजिजू शामिल थे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गुट के प्रमुख चिराग पासवान ने भी प्रधानमंत्री से आवास पर मुलाकात की है। इस बीच अल्मोड़ा संसदीय सीट से लोकसभा चुनाव जीते अजय टम्टा को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान मिलने की उम्मीद की जा रही है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के साथ आयोजित चाय बैठक में हिस्सा लेने के बाद भाजपा नेता अजय टम्टा ने कहा कि उन्हें जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी वे उसके लिए पूरी क्षमता के साथ काम करेंगे। उत्तराखंड भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण को लेकर खासा उत्साह है। राज्य से लोकसभा की सभी 5 सीटों पर भाजपा ने लगातार तीसरी बार विजय हासिल की है। ऐसे में यहां भाजपा नेता एनडीए की सरकार बनने पर कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत प्रदेश के करीब 350 वरिष्ठ भाजपा नेता शपथ ग्रहण समारोह का साक्षी बनने के लिए नई दिल्ली पहुंचे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ शपथ ले रहे सभी मंत्रियों को शुभकामनाएं देते हुए इसे ऐतिहासिक दिन बताया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि नई सरकार के इस तीसरे कार्यकाल में कई ऐतिहासिक निर्णय होंगे। पिछले 10 वर्षों में देश जिस रफ्तार से आगे बढ़ा है उसे और रफ्तार मिलेगी। बहुत ऐतिहासिक दिन है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार का गठन हो रहा है। इस तीसरे कार्यकाल में ऐतिहासिक निर्णय होंगे और जो 10 वर्षों में देश का विकास, देश जिस रफ्तार से आगे बढ़ा है उसको और तेज गति मिलेगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। उनके साथ सभी माननीय मंत्रीगण जिनकी आज शपथ हो रही है उन सबको भी मैं बधाई देता हूं। मौसम विभाग ने प्रदेश में बीते कई दिनों से हो रही छिटपुट बारिश के बाद अब अगले कुछ दिन मौसम आमतौर पर शुष्क रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। ऐसे में मैदानी इलाकों में तापमान सामान्य से ऊपर रहने से आम लोगों को गर्मी परेशान कर सकती है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि आने वाले 1 सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। तापमान में सामान्य से 5-6 डिग्री तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसके चलते आम लोगों को मुश्किलों का सामना
करना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने लोगों को हीट वेव चलने के मद्देनजर रहने की सलाह दी है। प्रदेश में बारिश न होने के कारण वनाग्नि की घटनाएं बढ़ने की भी आशंका है। ऐसा लग रहा है कि करीब मौसम जो साफ रहने वाला एक वीक अभी आने वाले समय में, और उसकी वजह से जो तापमान है वो अब ग्रेजुअली ऊपर आ रहे हैं, और ऐसा लगता है कि 1-2 दिन बाद जो हीट वेव कंडीशन है आइसोलेटेड प्लेसेस फिर से दिखनी शुरू हो जाएगी। तो मैं कहूँगा कि 9-10 तारीख के से है जो हीट वेव कंडीशन है, चाहे वो प्लेन्स में कह लीजिए या हिल्स में कह लीजिए, तापमान जो है जो सामान्य से है वो 5 डिग्री तक 5-6 डिग्री तक भी जो है वो ऊपर आ जाएंगे अगले 3-4 दिन में। तो जब ऐसी स्थिति होगी तो फिर कहीं ना कहीं हीट वेव कंडीशन जो बन जाती है, तो फिर से मैं कहूँगा कि 4-5 दिन जो है जो टेम्परेचर्स है ऐसे हो जाएंगे कि वो हीट वेव कंडीशन हमारी 9-10 तारीख के बाद जो है अगले 4-5 दिन देखें तो उस तरह की कंडीशन रहेगी। राज्य सरकार अंत्योदय और प्राथमिक परिवारों के लिए एक और लाभप्रद योजना शुरू करने जा रही है। इसके तहत खाद्य विभाग अब गरीब राशन कार्ड धारकों को आयोडीन युक्त नमक देने जा रहा है। इस योजना में अंत्योदय और प्राथमिक परिवारों को प्रति माह 1 किलो नमक रियायती दरों पर उपलब्ध कराया जाएगा। ये जानकारी देते हुए प्रदेश की खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि कहीं ना कहीं आयोडीन युक्त ये नमक गरीब परिवारों को कुपोषण से लड़ने में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने बताया कि जल्द ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस योजना का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। जहां केंद्र सरकार ने चावल को फोर्टिफाइड राइस यानी कि केवल पेट भरना नहीं बल्कि पोषण को भी सुनिश्चित करने का काम किया है, तो हम आज फोर्टिफाइड राइस दे रहे हैं। ठीक उसी क्रम में नमक भी एक मूलभूत आवश्यकता में आता है, तो नमक भी पोषण युक्त हो, नमक भी फोर्टिफाइड नमक हो, नमक भी आयोडीन युक्त हो, तो उस नमक को भी हम रियायती दरों में हमारे चाहे वो अंत्योदय के परिवार हो अथवा हमारे प्राथमिक परिवार हो, उनको हम लोग बहुत शीघ्र देने जा रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का समय लिया जा रहा है, जल्दी ही कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग इसका शुभारंभ करेंगे ताकि हमारे गरीब परिवार किसी भी प्रकार से कुपोषण से जो है वे अपना बचाव कर पाए। नमक, मुफ्त राशन, फोर्टिफाइड राइस उसमें बड़े सहायक सिद्ध होंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। देखिए कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुका। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने? आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट नाउ, औरों को भी सिखाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इन दिनों मैदानी क्षेत्रों में गर्मी से लोग बेहाल हो रहे हैं, परंतु वहीं उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की ठंडी हवाएं भी चल रही हैं और मौसम मैदानों की अपेक्षा कुछ ठंडा भी है। पर्वतीय क्षेत्रों की ठंडी हवाओं का और नदियों के ठंडे पानी का आनंद लेने के लिए इन दिनों सैलानी और श्रद्धालु पौड़ी जिले के कोटद्वार शहर की ओर आ रहे हैं। आज रविवार के दिन कोटद्वार स्थित सिद्धबली मंदिर में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ रही। उन्हें लंबी कतारों में प्रतीक्षा करनी पड़ी। मंदिर समिति के महंत दिलीप रावत का कहना है कि सिद्धबली मंदिर में रविवार को श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है, जिसे देखते हुए स्वयंसेवकों को व्यवस्था में लगाया जाता है। सिद्धबली धाम में इतवार को लगे आता है, तो बाबा यहाँ पर दूर से आते हैं और हमने यहाँ पे पूरी व्यवस्था के कम से 100 हमारे स्वयंसेवक जो हैं काम की यहाँ व्यवस्था में लगे रहते हैं। विभिन्न स्थानों से आए श्रद्धालु भी सिद्धबली मंदिर में दर्शन कर काफी खुश नजर आए। पहली बार नहीं, यहाँ पे पहली बार देखी है जी। लास्ट टाइम आया था ना, उसको कम थी, मंदिर के पास जाके दर्शन हो गए थे मुझे। इस बार तो लगता है शायद 3 घंटे से पहले नंबर नहीं आएगा। वैसे इस तरह का भी ये भी जरूरी है कि इस तरह भी करना चाहिए, थोड़ा मेहनत करके। पहाड़ों में घूमने आए थे, यहाँ के पता लग गया है कि सिद्धबली बाबा हनुमान की बहुत मान्यता है। वैसे भी हम भक्त हैं हनुमान के। टाइम से आगे के लिए देखिए इतनी भीड़ है, आज तो बाबा बड़ी मुश्किल से दर्शन देंगे, लेकिन श्रद्धालु की भीड़ देखते हुए आदमी की भीड़ खिले हुए हैं। उनका कहना है कि रविवार को उनकी अच्छी आमदनी जाती है। व्यापार बहुत सही चल रहा है, भीड़ भी अच्छी है। चाहिए जून का महीना ही चलता है, हर साल बहुत भीड़ आती है मंदिर में, बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास हमारा। तो हर संडे हर जून में हर ऐसी भीड़ रहती है।
चमोली के गोपेश स्थित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सामाजिक आर्थिक विकास को लेकर आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आज सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ संपन्न हो गया। सम्मेलन में 150 से अधिक शोध पत्र पढ़े गए। उत्तर उत्तराखंड आर्थिक व सामाजिक आर्थिक विकास अध्ययन परिषद की आयोजित इस सम्मेलन में देश के विश्वविद्यालय के 250 से अधिक अर्थशास्त्री व आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ शामिल। सम्मेलन की संयोजक प्रोफेसर विनोद श्रीवास्तव ने बताया कि आर्थिकी के संबंध में 5 थीम पर विभिन्न स्तरों पर चर्चा हुई। उसका ड्राफ्ट तैयार कर शासन को भेजा जा रहा है। इसमें मुख्य थीम है हमारा फ्रॉम भारत टू विकसित भारत। हम क्या चुनौतियां हैं, हमारे क्या संभावनाएं, क्योंकि संभावनाओं के साथ विकास का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और उसको ध्यान रखते हुए इस थीम का चयन किया। इसमें प्रमुख 5 थीम इसके अंतर्गत। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही।